वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपना तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपना खुद तस्वीर बदल दे। ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ बनने का ज़िंदगी में, इसीलिए सफ़र जारी है। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को MD CCH स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकारी सेवा में मानदेय पर समायोजन नहीं हो जाता। ये अलग बात है कि तरह तरह की बातें गलियारे से निकल कर आ रही है, वो भी हकीकत हो सकती है, लेकिन हम लोगों का जो मांग है एक सूत्रीय मांग है और साथ ही साथ हम लोग का समायोजन बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग में मानदेय पर बहाली हो, इसी पर हम लोग हमेशा चर्चा करते आए हैं और जो भी लड़ाइयाँ आज तक लड़ी गई है वो इसी के लिए लड़ी गई है। ये अलग बात है कि कभी पोलियो उन्मूलन में तो कभी कोरोना काल में छिटपुट बहाली की अफवाहें उड़ी और कुछ बहाली हुई जिसका नतीजा आपके सामने है। साथियों, एकता में बल है। हम लोगों को हर हालत में एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा और इस लड़ाई को काफ़ी शिद्दत और मेहनत के साथ सरकार के समक्ष अपने को प्रस्तुत करना होगा, तभी जाके हम लोगों का काम होगा। जिस तरह से बंगाल, यूपी, झारखंड में ग्रामीण चिकित्सक बंधु एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे हम लोगों को सीखने और समझने की ज़रूरत है कि आखिर क्या कारण है कि जिसके वजह के वो लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर ही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और हम लोगों की बदनसीबी है कि यहाँ हम लोग टोली टोली बनाकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि एकता में ही बल है और एक जगह रहकर हम लोग अगर इस आवाज़ को बुलंद करते हैं तो सरकार हमारी बातों को जल्द से जल्द सुनेगी और 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन अवश्य होगा। जिस तरह से अभी बहुत करीब में विधानसभा चुनाव आ रहा है और चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी राजनीतिक पार्टी इतने बड़े ग्रामीण चिकित्सकों की संख्या को नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। राजनीतिक पार्टी भी चाहती है कि अगर ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन होगा तो हमारे पक्ष में वोट भी जाएगा, हमारी पार्टी मजबूत होगी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री महोदय कुछ साल पहले अपना समाधान यात्रा निकाले थे। उसी समाधान यात्रा में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु लगातार उनका इंतज़ार करते रहे, जहाँ से भी उनका काफ़िला गुज़रा है और काफ़ी शिद्दत और मेहनत के बदौलत अपना ज्ञापन भी मुख्यमंत्री महोदय को सौंपा था, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि मैं जल्द से जल्द इस पर विचार करूंगा और आप लोगों की बहाली होगी, आप लोग निराश नहीं हो। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री महोदय से भी लगातार मिलने की कोशिश जारी रही है। वर्तमान में श्री मंगल पांडे महोदय हैं, उनसे भी लगातार ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातें हो रही है और विचार हो रहा है कि कैसे जल्द से जल्द 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन हो। इसके लिए डॉक्टर अंशु तिवारी लगातार प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ उनका एक अथक प्रयास ये भी है कि जल्द से जल्द जो आप लोगों को फॉर्मेट उपलब्ध करा दिया गया है, उस फॉर्मेट को भरकर आप लोग तैयार रखें, ताकि आगे जो आप लोगों को पता चलेगा कि आपको ये फॉर्मेट कहाँ जमा करना है
और जमा करें। सभी एकत्रित फॉर्मेट को जमा करके मुख्यमंत्री कार्यालय और स्वास्थ्य विभाग में देने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ हो सकता है कि 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का आंदोलन भी पटना की धरती पर हो सकता है। तो साथियों, आप लोग इस बात को ज़रूरी समझें, फॉर्मेट को भरें। जो हिंदी में भरना चाहते हैं वो हिंदी में भरें, जो इंग्लिश में भरना चाहते हैं उसको कैपिटल लेटर में भरें, और काफ़ी समझदारी के साथ इस बात को समझने का कोशिश करें कि ये हकीकत क्या है। और समायोजन तो होना ही है, समायोजन सरकार की मजबूरी है, इसीलिए कि सुदूर ग्रामीण इलाका में स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर सुदृढ़ बनाना होगा तो सरकार को हर हाल में 40,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु को लेना होगा, तभी ग्रामीण इलाका में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो सकेगा। जो बंधु नए जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, निराश नहीं हो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप लोग जिस तरह से शिद्दत से लगे हुए हैं इसी तरह से काम में लगे रहें और अपनी एकता का परिचय देने में पीछे नहीं हटे। फॉर्मेट को भरें और तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।